घंटों की गूंज, धूप की खुशबू और भक्ति से भरा माहौल। ये है उज्जैन, जहाँ समय भी ठहर जाता है। हर मंदिर एक कहानी, हर दर्शन एक अनुभव। उज्जैन सिर्फ देखने की जगह नहीं, ये महसूस करने की जगह है। यहाँ आते ही लगता है जैसे समय रुक गया हो। मंदिरों में घंटियों की धुन, दीपों की रोशनी और भक्ति की वो शांति, सब मिलकर एक अलग ही ऊर्जा बना देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इस पवित्र नगरी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन पर, महाकालेश्वर से लेकर रामघाट की आरती तक। अगर आप उज्जैन आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट ट्रैवल गाइड बनने वाला है, जहां हर मंदिर एक कहानी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं उज्जैन की पहचान महाकालेश्वर मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग भी है। शिव भक्तों के लिए ये स्थल सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आत्मा का अनुभव है। उज्जैन की सुबह शुरू होती है सुबह 4 बजे की भस्म आरती से, जिसमें महादेव को भस्म से सजाया जाता है। दर्शन के लिए यहाँ हमेशा भीड़ रहती है, इसलिए एडवांस बुकिंग और टाइमिंग चेक करना मत भूलिएगा। भस्म आरती के अलावा यहाँ रोज 4 और आरतियाँ भी होती हैं, जिसमें आप बिना किसी बुकिंग के शामिल हो सकते हैं। तो अगर आपको सुबह की भस्म आरती ना मिले तो भी आप दिन भर महादेव के भव्य दर्शन और आरती का आनंद ले सकते हैं। जब आप हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिवलिंग के सामने पहुंचते हैं तो एक अनोखी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे समय ठहर गया हो, सारी चिंताएं मिट गई हो और मन एकदम शांत हो गया हो। महाकाल मंदिर में भक्त देश विदेश से आते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए, और महादेव के दर्शन के बाद हर भक्त के चेहरे पर एक तृप्ति और शांति छाई होती है। मंदिर के परिसर से निकलते ही आपको चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर मिलते हैं, हर एक अपनी अलग कहानी और विशेषता के साथ। ये पूरा क्षेत्र भक्ति और शक्ति दोनों का संगम है। मंदिर के बाहर ही शुरू होता है महाकाल लोक कॉरिडोर, लगभग 1 किलोमीटर लंबा, बहुत ही भव्य और सुंदर। बड़े बड़े द्वार, शिव के दिव्य रूप की प्रतिमाएं और रात को यहाँ की लाइटिंग एक अलग और अद्भुत दृश्य बना देती है। ये है महाकाल की नगरी, जहाँ भक्ति, शक्ति और शांति एक साथ वास करती है। अब चलते हैं हरसिद्धि माता मंदिर की तरफ, जो महाकालेश्वर मंदिर से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। हरसिद्धि माता का ये मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहाँ देवी सती की कोहनी गिरी थी। यह राजा विक्रमादित्य की तपोभूमि भी मानी जाती है और मंदिर के गर्भगृह में माता अन्नपूर्णा, हरसिद्धि और कालका की मूर्तियां विराजमान हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको 2 बड़े बड़े 51 फीट ऊंचे दीप स्तंभ दिखाई देंगे, जो यहाँ की असली शान है। हर शाम की आरती के समय इन दीप स्तंभों पर 1100 दिए एक साथ जलाए जाते हैं। उस पल का दृश्य इतना दिव्य होता है कि लगता है जैसे पूरा मंदिर प्रकाश से जी उठा हो। यही वजह है कि हरसिद्धि माता मंदिर की संध्या आरती उज्जैन की सबसे प्रसिद्ध और अद्भुत आरतियों में से एक मानी जाती है।
अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो शाम के समय यहाँ की आरती ज़रूर देखिए। वो कुछ पल आपके दिल को एक अलग ही शांति और सुकून से भर देंगे। अगले दिन हम सुबह सुबह निकल पड़ते हैं काल भैरव मंदिर की तरफ। ये मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये उज्जैन के सबसे अनोखे और रहस्यमयी मंदिरों में से भी एक है। यहाँ भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा की जाती है। माना जाता है कि काल भैरव महादेव के क्रोध स्वरूप हैं और उनकी उपासना से भक्तों के जीवन से भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वैसे तो दिन भर यहाँ भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन अगर आप सुबह 6 से 8 बजे के बीच आ जाएं तो आपको बहुत शांति और सुकून से दर्शन मिल जाएंगे। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसका प्रसाद। यहाँ काल भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है, जो एक बहुत ही पुरानी और अनोखी परंपरा है। कहा जाता है कि काल भैरव खुद इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और ये दृश्य देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ आकर महसूस होता है जैसे सब भय दूर हो गए हो और मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया हो। ये मंदिर आपको याद दिलाता है कि शक्ति और भक्ति दोनों एक ही स्रोत से आते हैं और वही है महादेव के भैरव रूप। अब चलते हैं स्थिरमन गणेश मंदिर की तरफ। उज्जैन का एक छोटा लेकिन बहुत ही पवित्र और अद्भुत मंदिर। माना जाता है कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उज्जैन आए थे तर्पण के लिए, तो उस समय उनका मन बहुत अस्थिर हो गया था। तब माता सीता ने यहाँ स्थिरमन गणेश जी की स्थापना की थी और उनकी केवल पूजा करने से ही श्री राम का मन स्थिर हो गया। इसी कारण से इन्हें स्थिरमन गणेश कहा जाता है, जो अपने भक्तों के चंचल मन को शांति और स्थिरता देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने भी यहीं आकर पूजा की थी और उनका मन भी इसी मंदिर में स्थिर हुआ था। अब चलते हैं गढ़कालिका मंदिर की तरफ। ये मंदिर माँ काली के उग्र रूप को समर्पित है और उज्जैन के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। मान्यताएं हैं कि यहाँ माँ कालिका का रूप अति शक्तिशाली है और उनकी उपासना से भक्तों को विद्या, बुद्धि और साहस प्राप्त होता है। ये वही स्थल है जहाँ महाकवि कालिदास, जो पहले अनपढ़ थे, उन्हें माँ कालिका की कृपा से ही विद्या और प्रतिभा प्राप्त हुई थी। मंदिर के अंदर माँ का रूप भले ही उग्र हो, लेकिन उनकी कृपा, दया और शांति से भरी हुई महसूस होती है। यहाँ का माहौल दिल को एक साथ ही साहस और शांति दोनों देती है। अब हम पहुंच गए हैं भरथरी गुफा, एक ऐसा स्थल जो उज्जैन के इतिहास और अध्यात्म दोनों को एक साथ समेट कर रखता है। ये वही गुफा है जहां राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई महान संत राजा भरथरी ने अपने राजपाट त्याग कर कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि यहीं बैठकर उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नीति शातक, वैराग्य शातक और श्रृंगार शातक, जो आज भी जीवन के ज्ञान, त्याग और गहराई को समझते हैं, उनकी रचना की थी। भरथरी गुफा सिर्फ एक स्थल नहीं, ये एक याद है कि जब मन विश्राम चाहता है तो दुनिया से नहीं, अपने अंदर की शांति से मिलना चाहिए।
अब चलते हैं मंगलनाथ मंदिर की तरफ। ये मंदिर भी उज्जैन के एक बहुत ही विशेष और आध्यात्मिक स्थल है। ये वही जगह है जहाँ मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह की सीधी दृष्टि सिर्फ इसी स्थल से देखी जा सकती है। इसलिए ग्रह दोष या मंगल दोष निवारण के लिए यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और विशेष पूजा और हवन भी करवाते हैं। मंदिर के आसपास का माहौल बहुत ही शांत और पवित्र है। यहाँ से शिप्रा नदी का सुंदर और शांत दृश्य दिखाई देता है, जो मन को तुरंत एक सुकून से भर देता है। उज्जैन यात्रा का अंतिम और सबसे पवित्र पड़ाव है रामघाट। उज्जैन में कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, जिसे सिंहस्थ कुंभ मेला भी कहते हैं, और ये कुंभ मेला इसी रामघाट में आयोजित होता है। जब शाम ढले और संध्या आरती का समय आए तो पूरा घाट दियों की रोशनी से जगमगा उठता है। मंत्रों की ध्वनि, घंटों की गूंज और नदी की लहरें मिलकर एक ऐसा अनुभव देती है जो शब्दों से परे है। ये वो पल है जब लगता है जैसे पूरा उज्जैन एक ही सांस ले रहा हो, भक्ति की, शांति की और प्रकाश की। रामघाट पर आरती की जोत जब शिप्रा के पानी को छूती है तो लगता है जैसे पूरा उज्जैन प्रकाशित हो उठा हो और मन तृप्त। उज्जैन सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं, ये एक अनुभव है जहाँ भक्ति, इतिहास और शांति साथ चलती है। अगर आपको उज्जैन की ये यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में कुछ नए दृश्यों और कहानियों के साथ।